हमारा हम तो ना ही जियाले ना ही पटवारी है और ना ही यूथी हैं। जो सकलैन साहब कुछ ही अर्से पहले मुस्लिम लीग नून में गए, वापस फिर तहरीक इंसाफ में आए और जो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़े 2024 में दोबारा आपने उनको ही दे दिया। जो ज़ैद अख्तर साहब की बात करें, हमें तो ये था कि ये नया पाकिस्तान और तब्दीली है। आप नहीं समझते कि आपका ये सफ़र इख्तिताम पजीर हो जाएगा? क्या राजा यावर कमाल के जो तरक्याती काम उनके हवाले से करवाए गए उनसे मुतमिन है? फंड लगाना कहाँ का काम होता है, मतलब उससे भी कमीशन लेके आप। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी और आज मेरे साथ सियासी व समाजी शख्सियत राजा ज़ायद अजीज़ साहब मौजूद हैं। राजा साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। राजा साहब, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान किया है, क्या वजह बन गई? वजह वैसे स्पेशली आप देखें मुल्की हालात जिस तरह से हैं और पूरे इलेक्शन का माहौल आपके सामने, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा माहौल आपने देखा होगा कि इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन नहीं भी हो रहे, क्योंकि जब सिलेक्शन हो रही है तो इस माहौल में इलेक्शन लड़ना मेरे ख्याल में कोई सूटेबल नहीं था। तो मैंने इस वजह से मैंने कहा कि चलें दस्तबरदार कर लो। आप नहीं समझते कि आपके इस फैसले से वर्कर जो है वो मायूस होगा? मेरे ख्याल में इस फैसले से जिस तरह से पार्टी का डिसीजन ठीक है या नहीं ठीक वो अलग बात है, लेकिन इस फैसले से मेरे वर्कर बजाय मुंतशिर होने के एक जगह पे आ जाएगा। जो मेरे से वाबस्ता बेशुमार लोग पिछले 15 दिन से मुझे बारहा मरतबा रब्ता कर चुके हैं, फ़ोन कर चुके हैं, मैंने मीटिंग भी की, बहुत डिस्टर्ब थे। आज के फैसले के बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो वर्कर हैं वो बहुत मुतमिन होंगे और खुश होंगे, क्योंकि मैंने अपनी ज़ात को छोड़ा, अपने आप को छोड़ा और पार्टी को मुकद्दम रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत में अगर आप बैठे हैं तो उन उम्मीदवारों ने आपके साथ क्या आपके राब्ते में हैं, या आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नज़र क्यों नहीं आए? बिल्कुल वो राब्ते में हैं, लातादाद दफ़ा उन्होंने रब्ता किया, लेकिन आपको पता है कि 2018 से हम अलग एक वर्किंग कर रहे हैं, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक विज़न है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे हैं। तो हमने अपना फ़ैसला उस पार्टी के बेस पे ही दिया, लेकिन हम अलग काम करना चाहते हैं ताकि हमारी शख्सियत कम से कम उनकी वजह से कल डैमेज ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ कैंपेन के लिए निकलेंगे या घर में खामोशी इख्तियार करेंगे? जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसमें वर्किंग करने की। जो सकलैन साहब कुछ ही अर्से पहले मुस्लिम लीग नून में गए, वापस फिर तहरीक इंसाफ में आए, वर्कर कैसे उनके साथ चलेगा? यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, यही हम मरकज़ी हवाले से हमने पहले बात की है और आज का भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें मोस्टली होता है कि जो शख्स जिस जमात में खड़ा होता है उससे नेगेटिव बात या उसके ख़िलाफ़ बात कभी भी नहीं करता। तो हम यही कहना चाहते हैं यार कि हमारा हम तो ना ही जियालें ना ही पटवारी हैं और ना ही यूथी हैं, मतलब अपने कान, आँखें और ज़ुबान और माइंड बंद करके नहीं चलते। मतलब 2024 है, नया विजन है, नई सोच रखने वाले लोग हैं और हमारे जो मरकज़ी रहनुमा हैं उन्होंने कोई कुरान और हदीस नहीं कहा होता, उनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन जब तक गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे हम यहाँ से आवाज़ उठेगी नहीं यार कि ये काम ठीक नहीं है। जिनको आपने 2013 में टिकट दिया, 2018 में आपके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े और जो आपके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े 2024 में दोबारा आपने उनको ही दे दिया। मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्राइटेरिया क्या है, क्या मतलब किस बेस पे आप उनको लेके आए? अगर तो वो मैंने ये भी कहा था कि देखिए मुझे छोड़ दें आप, मैंने 4-5 साल अगर वर्किंग की है तो मैं ये किसी सिफारिश पे नहीं लेके गया, ना मैंने किसी को पैसे के कहा है, ना मैंने सिफारिश की है। मैंने कहा कि आप इस क्राइटेरिया को देखें कि आप किसकी प्रोफाइल ठीक है, किसने 4 साल जलसे, जुलूस, रैलियां, धरने, जेलें काटी हैं, उसको आप उस वर्किंग, अगर आपको फील्ड में नज़र आता है बंदा कोई, आप बिल्कुल उसको टिकट दे दें। अगर ये ऐसे ही टिकट 2013 वाले देने कि जो बंदा किसी के पहुंच में आ गया, जी वो बाक़ियात जो मेरे ख्याल में जब से चौधरी फवाद साहब अब इस गवर्नमेंट इस डिस्ट्रिक्ट में थे तो खान साहब को मिलना भी मुमकिन नहीं था, वो भी एक लाइनों में लगे हुए थे, जो उनसे वाबस्ता लोग थे वही मिलते थे। हमें आज तक एक ओहदा तक ना नहीं दिया गया। मतलब NA60 में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा ज़ाती हैसियत में मैंने काम किया होगा। गवर्नमेंट के फंड लगा देना कोई काम तो नहीं होता। तहरीक इंसाफ तो बेशुमार दफ़ा ऐसे फैसले कर चुकी है जिससे कारकुनान इन्हें छोड़ के जा चुके हैं। जो ज़ैद अख्तर साहब की बात करें, राजा यावर कमाल साहब की बात करें, इमरान खान के नज़रियात पे थे, लेकिन लदर ख़ानदान जब आया उन्हें टिकट दिया गया, ये छोड़ गए, तो दोबारा जो उन्होंने ये फैसला किया है, क्या आप इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ के साथ चलेंगे? ये फ़ाइनल नहीं है। मैंने इसी वजह से कि हमने 8 फरवरी तक उनके साथ हूँ कि ये उनके लिए मुश्किल तरीन वक्त है। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मुस्लिम लीग नून और काफ और पीपल्स पार्टी की तरह डिसीजन करेगी तो हम तो नए पाकिस्तान और नई तब्दीली के लिए आए थे।
हमें तो ये था कि ये नया पाकिस्तान और तब्दीली है। अगर नया पाकिस्तान नई तब्दीली ही चौधरी फवाद साहब सब लद्दड़ ख़ानदान या मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की उन्हीं ख़ानदानों ने आना है तो फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पुराने वर्कर्स और नज़रियाती वर्कर को दोबारा पार्टी उस तरफ जाएगी और इंशाल्लाह फिर काम करना शुरू होगा इंशाल्लाह। ज़ाहिद साहब, आपने इस सफ़र का आगाज़ 2014 से किया। आज 2024 में जब उसका वक़्त आया, आम इंतखाबात के में हिस्सा लेने का वक़्त आया, तो आप उससे पीछे हट रहे हैं। आप नहीं समझते कि आपका ये सफ़र इख्तिताम पजीर हो जाएगा? सफ़र इख्तिताम पजीर तब होता है कि जब आप रुक जाएं, जब आपकी मंजिल सिर्फ MP और MNA हो। मेरी मंजिल सिर्फ MNA MP नहीं है, MPA नहीं, MNA नहीं है, ना ही मेरा सफ़र रुका है। मैंने 8 के बस 9 तारीख को आपको इसी तरह से नज़र आना है जैसे मैं पिछले 4 साल में नज़र आया हूँ। और इंशाल्लाह लोग आजकल देखते हैं, ये नहीं है कि आप 1990 में बैठें और आपका सोशल मीडिया और मीडिया एक्टिव नहीं है। आप लोग कोई चीज़ छोड़ते नहीं, हर दिन की आप एक्टिव रखते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने लोगों के साथ, स्वावा के लोगों के साथ, ये मेरा मैसेज है। और स्वावा के साथ साथ पिछले अगर मैंने 10 साल स्वावा में लगाएं, अब मैं स्वावा के साथ साथ दीना और जिलम में इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा वाबस्ता होऊंगा और पूरे 4 से 5 साल आपको नज़र आता रहूँगा। इसलिए मेरा मुस्तकबिल बिल्कुल अंधेरे में नहीं है, मैं इसको रोशन समझता हूँ। आखिरी सवाल, क्या राजा यावर कमाल के जो तरक्याती काम उनके हवाले से करवाए गए उनसे मुतमिन है? अच्छा, ये एक बड़ा अमूनी आप सवाल करते हैं सियासतदानों से भी। ये कौन सा काम है? आपको अगर पैसे 2 करोड़ रुपये दिया जाए, आप फंड नहीं लगा सकेंगे? फंड लगाना कहाँ का काम होता है? मतलब उससे भी कमीशन लेके आप ज़िंदगियाँ गुजारना, ये किधर का है काम? वो होता है, देखें आप, मैं अगर ज़ाती हैसियत में कोई ओहदा नहीं है, उसमें से जितनी हैसियत है कुछ काम कर रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट के पैसे 2 अरब 3 अरब लगा के आप में से कमीशन भी ले लें, आपका सिस्टम भी चलता रहे, सड़कें 1 माह के बाद टूटना शुरू हो जाएं, तो कहते हैं कि काम बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरी बात कि देखिए, राजा यावर कमाल साहब हों, चौधरी फ़रक साहब हों, मैंने तो पहले दिन कहा था कि मैंने बरादरीज़म के हवाले से काम नहीं करना। अगर ये होता तो आज हमारा MNA मेरी बरादरी का और MPA हमारी बरादरी का है, तो हमें बरादरी के बजाय कि बरादरी को छोड़ना तो नहीं चाहिए था ना। आज मैंने उसका भी तदारुक कर दिया कि मैं सिर्फ इस विजन पे कि इंसानियत की बुनियाद पे काम कर रहा हूँ और मुल्की पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ कि मुझे जो पाकिस्तान मुकद्दम है और सबसे ज़्यादा इंसानियत मुकद्दम है, और मैं इसी वजह से इस विजन के साथ खड़ा हूँ। नाज़रीन, राजा ज़ैद अजीज़ साहब जो है 8 फरवरी तक इमरान खान के वीन के साथ खड़े हैं। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।